बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? लास्ट जो लेक्चर था इंग्लिश 9th का टेक्स्ट बुक का, उसके हमने 1 to 6 जो पैराग्राफ थे वो समझे, वो सीखे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को उसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप काइंडली मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई भी करूँगा। आज का जो हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है, इसी सबक का जो पैराग्राफ नंबर 7 है, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। ओके जी, सब रेडी हैं? सब ने अपनी बुक और लेड पेंसिल निकाल लें ताकि जो वर्ड मीनिंग है वो अपनी किताब पर ही आप जल्दी से राइट कर लें। बाद में भले आप अपनी नीट कॉपी पे या नीट रजिस्टर बना लीजिए और उस पर उसको अलग से उतार लीजिए। ठीक है जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 7। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। अब बिलीफ की मतलब क्या है? अकीदा। जैसा कि ये अकीदा थ्रेट कर रहा था या ख़तरे की घंटी बजा रहा था या ख़तरा बनता जा रहा था। इस्लाम की बात कर रहे हो कि इस्लाम जो अल्लाह के नबी ने इस्लाम की तबलीग जैसे शुरू की थी, वो जो अकीदा था, वो बिलीफ था, वो किसके लिए? जो काफर लोग थे या जो मुल्हिद लोग थे या जो गैर मुस्लिम थे, उनके लिए ख़तरे की घंटी उसने बजाना शुरू कर दी। या उन्हें महसूस हुआ कि अब ये जो एक नया अकीदा आ गया है, एक नया मज़हब आ गया है, ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो तभी उसने कहा सिंस दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। क्या मतलब जी? डोमिनेंस के मैंने क्या होते हैं? कब्ज़ा, तसल्लुत। अब जाहिर सी बात है कि इस्लाम दरस देता है किस चीज़ का? बराबरी का, मुसावात का। जबकि वो वहाँ के जो सरदार थे वो अपने आप को समझते थे ताकतवर हैं, हम खुदा हैं, नौबिल्ला। तो उन्हें क्या ख़तरा महसूस हुआ कि जो सोसाइटी में उनका रौब है, दबदबा है, कब्ज़ा है, तसल्लुत है, वो ख़त्म होता नज़र आने लगा। द पैगन अरब, पैगन मीन क्या है? काफिर, मुल्हिद या कुफ़ार। द पैगन अरब, कुफ़ार अरब, स्टार्टेड ने शुरू कर दिया, टू माउंट डालना या बढ़ाना, प्रेशर, दबाव, ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज फॉलोअर्स, और आपके पैरोकार पर। पैरोकार कह लीजिए या आपके जो साथी थे, सहाबा कराम कह लीजिए। दे वांटेड, यानी किसकी बात कर रहा है? कुफ़ार की बात कर रहा है। दे वांटेड, वो चाहते थे, देम, आपको, टू रिनाउंस, कि वो ऐलान करें, देयर काज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, यानी कि वो जो अपना जो काज था, मकसद था, उससे बाज आ जाएं। रिनाउंस होने क्या है? बाज आ जाना, कि वो अपने मकसद से बाज आ जाएं। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और क्या? बुतों की पूजा शुरू कर दें। आइडल वर्शिपिंग क्या है? बुतों की पूजा करना, जैसा कि वो कुफ़ार खुद करते थे। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट, उनके कुफ़ार अरब ने भेजा, डेलीगेशन बोलते हैं एक वफद को, या ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप को, ग्रोह को, कुछ लोगों का एक ग्रोह कह लीजिए या पंचायत कह लीजिए, लोगों के ग्रुप को भेजा। टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड, मेहरबान, एंड केयरिंग अंकल, और प्यार करने वाले चचा के पास, या जान निछावर करने वाले चचा जान के पास, अबू तालिब के। दे टोल्ड, उन्होंने बताया, हिम, उन्हें, टू रेस्ट्रेन मतलब क्या? बात रखें। जैसे कहते हैं ना कि अपने बच्चे को मोड़ लो, या अपने भतीजे को, भांजे को रोको, मना करो। किस चीज़ से मना करो जी? किसको मना करो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग, तबलीग से, अल्लाह अलमाइटी मैसेज के, खुदाए वाहिद की या अल्लाह कादर मुतलक के पैगाम की तबलीग से, तशरीह से, या लोगों को तक पैगाम पहुंचाने से उन्हें रोका जाए। और फेस देयर एनमिटी, या फिर उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। ये भी कह सकते हैं कि उनकी दुश्मनी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। फाइंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को पाते हुए, फाइंडिंग पाते हुए, हिमसेल्फ अपने आप को, इन अ डेलिमा मतलब क्या होता है? गूमा गूम की कैफियत, यानी कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं, यानी जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में सशोपंज, यानी परेशानी के आलम में भी कह सकते हैं उसको। ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू,
अबू तालिब जो थे, चचा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने अपने नेफ्यू यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा या अपने भतीजे को बुला भेजा या बुलाया। एंड एक्सप्लेन्ड, और एक्सप्लेन किया, उनको वजाहत की, उनको बताया टू हिम आप वसल्लम को द सिचुएशन, सूरत हाल के बारे में। या यूँ भी कह सकते हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से आगाह किया। एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम द सिचुएशन, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से आगाह किया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसर्ड, जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड, इन यादगार अल्फाज में। मेमोरेबल, मेमोरेबल मीन क्या होता है? यादगार। वर्ड मीन अल्फाज है। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ दे पुट, अगर वो रख दें, इफ़ दे पुट, अगर वो रख दें, द सन, सूरज को, इन माई राइट हैंड, मेरे सीधे हाथ पे या दाएं हाथ पे, एंड द मून, और चांद को, इन माई लेफ्ट हैंड, इवन देन, तब भी, इवन देन कहते हैं तब भी, आई शल नॉट अबंडन, मैं नहीं बाज आऊँगा या मैं नहीं छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन, तबलीग को, ऑफ द वननेस, वहदानियत की या तौहीद की, ऑफ अल्लाह, अल्लाह की, तौहीद की, आई शल सेटअप, मैं कायम करूँगा, द ट्रू फेथ, एक सच्चा दीन, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, एंड पैरिश, आर पैरिश, या तबाह बर्बाद हो जाऊँगा, इन द अटैम्प्ट, इसी कोशिश में, या ख़त्म हो जाऊँगा इसी कोशिश में। ये हमारा पैराग्राफ नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ। द रसूल अंकल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वाज सो इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब मुतासिर होना, मुतासिर होना, वाज सो इम्प्रेस्ड, इस कदर मुतासिर हुए, सो बने इस कदर, वाज सो इम्प्रेस्ड, इस कदर मुतासिर हुए, विद हिज नेफ्यूज, अपने भतीजे के, फर्म, पुख्ता, डिटर्मिनेशन, इरादे से, दैट ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, सन, बेटे, ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के, यानी मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, उसी रास्ते पे चलो, नॉन डेयर, अल्लाह के रास्ते चलो, नॉन डेयर टच दी, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, या हमारी ज़बान में कहते हैं ना कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आई शल नेवर फॉरसेक दी, मैं उन्हें बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करूँगा, या मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, या मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। पैराग्राफ नंबर जो 9 है, इसे देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है, इसकी ट्रांसलेशन सीखते हैं। एंड द रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिड गो, चलते गए, द वे, रास्ते पर, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक, हैड चूज़न, जो कि या जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने आपके लिए, फॉर द मैन काइंड, नूह इंसानी के लिए किया। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिड गो द वे, उसी रास्ते पर चलते गए, अल्लाह अलमाइटी हैड चूज़न फॉर मैन काइंड, जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने नूह इंसान के लिए किया। इम्ब्यूड मतलब है सरशार होना, भरे हुए होना, इम्ब्यूड सरशार, विद डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह ताला की रहनुमाई में, एंड फर्म रिजॉल्व, और पुख्ता इरादे के साथ, या अज़्म समीम भी कह सकते हैं इसको। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एनकाउंटर्ड, टकरा गए या मुकाबला किया, ऑल द चैलेंजेस, तमाम चैलेंजेस का, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, और बावकार तर्ज अमल के साथ, या खुश असलूबी के साथ। इन नो टाइम, कुछ ही वक्त में या कुछ ही अरसा में, ही एलिवेट मतलब यहाँ से उठाया और ऊंचे मुकाम पर बिठा देना या ऊपर उठाना। इन नो टाइम, कुछ ही अरसा में, कुछ ही वक्त में, ही एलिवेटेड, आपने पहुँचा दिया या सरफराज कर दिया, मैन, इंसान को, टू द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल, बुलंद तरीन मुमकिना सतह पर या मनसब पर, इन बोथ स्पिरिचुअल, दोनों मैदानों में, रूहानी भी, एंड द वर्ल्डली, डोमेन में क्या है? मैदान, डोमेन में क्या है? मैदान,
यानी कि दुनियावी मैदानों में भी और रूहानी मैदानों में भी। ही वाज आल्सो अ डिवाइन फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ही वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कॉन्केस्ट। अब ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स के मतलब ये है कि कुव्वत मुतहर्रिक, या एक मुहर्रिक कुव्वत, या एक पुश करने वाली कुव्वत, या एक उनको यूँ समझ लीजिए कि हौसला देने वाली या लेकर चलने वाली जो कुव्वत है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों की फतूहात की पुष्ट पर एक मुहर्रिक कुव्वत थे या मुहर्रिक कुव्वत का काम किया। ही वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, आप एक मुहर्रिक कुव्वत थे या हरकत देने वाली कुव्वत थे, ठीक है, बिहाइंड पीछे या पुष्ट पर। अरब कॉन्केस्ट क्या है? जो उस ज़माने में जो जहाद किया गया या जो यूँ कह लीजिए कि जो जंगें लड़ी गई, ठीक है जी, उनके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया था? एक ड्राइविंग फोर्स का, एक कुव्वत मुहर्रिक का या मुहर्रिक कुव्वत का। उन फतूहात के पीछे जो जंगें हुई थी उनमें जो फतूहात मुसलमानों ने हासिल की उसकी बात हो रही है। विच हैव क्रिएटेड, जिसने क्रिएट किया या पैदा किया या छोड़ा, एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन। एवर लास्टिंग मैंने क्या है? कभी ना ख़त्म होने वाला या हमेशा के लिए। इम्प्रेशन मैंने क्या है? निशान। ऑन ह्यूमैनिटी हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ में। नो वंडर, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री। यूनिवर्सली के माने क्या आ जाता है जी? बैनुल अक़वामी तौर पर, या ये भी कह सकते हैं कि हर जगह। यानी यूनिवर्सली क्या है? कि हर जगह, हर मैदान में, या ज़िंदगी के हर मोड़ पर, या ज़िंदगी के हर शोबे में, या हर मुल्क में, या हर कोने में, इसको भी कह सकते हैं। नो वंडर, इसमें हैरानी की बात नहीं। ही इज़ यूनिवर्सली, के आप यूनिवर्सली तौर पर एक्नॉलेज माने गए एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, यानी कि सबसे ज़्यादा मुतासर कुन शख्सियत इन हिस्ट्री, तारीख़ में। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट कोई तारीख़ दान है या हिस्टोरियन है जो कि गुज़रा है, उसने अपने अल्फाज में बयान किया। कौन था जी? अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीख़ दान था, ये तारीख़ लिखने वाला। उसने क्या कहा? कहता है जी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ एवर, ताहम, वाद रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार थे, फॉर बोथ द दियोलॉजी, यानी कि मजहबी अकायद के लिए, एंड इट्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की, यानी कि इस्लाम की जो दियोलॉजी है उसके नज़रिए की नज़रिए भी कह सकते हैं, अकायद भी कह सकते हैं। एंड इट्स मेन इथिकल, और क्या जी? और आपकी जो मतलब मेन जो इखलाकी एंड मॉरल प्रिंसिपल। और मॉरल क्या होता है? मॉरल बेसिक होता है कि मॉरल के माने भी इखलाकी में ही आता है, और प्रिंसिपल के माने क्या है? असूल। कहता है क्या है? माइकल हार्ट क्या कहता है कि ताहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मजहबी अकायद और मरकज़ी इखलाकियात और इखलाकी असूलों दोनों पर अमल दरामद करवाने के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन, मज़ीद बना, ही प्लेड अ की रोल, कि आपने क्या जी? अहम किरदार अदा किया। इन प्रोज़िलाइटाइजिंग, इन क्या जी? प्रोज़िलाइटाइजिंग माने क्या होता है? तबलीग के लिए, या प्रोज़िलाइटाइजिंग का जो मायने यहाँ पे दिया हुआ है वो हम इसके यही लेंगे कि तबलीग के लिए। मज़ीद इन एडिशन, आप मज़ीद बना, ही प्लेड, आपने अदा किया, अकी रोल, एक अहम किरदार, इन प्रोज़िलाइटाइजिंग, यानी तबलीग के लिए या उसकी तशहीर के लिए, द न्यू फेथ, नए ईमान की, एंड इन एस्टेब्लिशिंग, और कायम करने में, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्या मतलब जी? जो मजहबी जो किरदार था या मजहबी जो अमाल थे उनको कायम करने में आपने अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट, दर हकीकत, एज द ड्राइविंग फोर्स, एक मुहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर, बिहाइंड द अरब कॉन्केस्ट, अरबों की फतूहात की पुष्ट पर, ही में वेल रैंक, कि आपको रैंक किया जा सकता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर, एक बहुत ही ज़्यादा मुतासर कुन सियासी रहनुमा ऑफ ऑल टाइम, उनके तमाम वक्तों में या तमाम ज़मानों में। द अरब कॉन्केस्ट ऑफ 7th सेंचुरी,
अरबों की 7वीं सदी की फतवात हैव कंटिन्यूड, जारी रहीं, टू प्ले, अदा करने के लिए, एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम किरदार, इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज के दिन तक। तो जनाब आपका जो पैराग्राफ नंबर जो 9 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसका जो लास्ट जो पार्ट रह गया है, आई थिंक 1 पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 10। इसमें इसको देखते हैं क्या कहता है ये। सच आ थारो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। जी जनाब, सच आ थारो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के मायने क्या हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के मायने इसमें क्या ले जाएंगे? ट्रांसफॉर्मेशन के मायने हैं इसमें जनाब, इसमें कहते हैं कि तब्दील करना या उसको कन्वर्ट कर देना। सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन, एक मुकम्मल जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है या मुंतकिल करना है किसको, या तब्दील करना है ऑफ मैन, इंसान, एंड सोसाइटी, और माशरे को, ऑफ टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, डीप फेथ, गहरा ईमान या यकीन या अकीदा, इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक में, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, आपका प्यार इंसानियत के लिए, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, और आपके जो है कि पाक जो किरदार है उसके बारे में, या आपके जो हयात मुबारक है, तकलीद है, उसके बारे में। इंडीड, दर हकीकत, हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी, इज़ अ परफेक्ट मॉडल, क्या जी एक मुकम्मल नमूना है। इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए या इख्तियार करने के लिए, इन रिप्लाई, जवाब में, टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के, अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल किया। किन से जी? हज़रत आयशा थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड, फरमाती हैं, हिज मॉरल्स, आपके क्या जी इखलाक हसना, हिज मॉरल्स, आपके इखलाक हसना, एंड करेक्टर, करेक्टर के माने क्या इसने यहाँ पे दिया हुआ जी, और सीरत, आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की ज़िंदा मिसालें हैं। हिज मॉरल्स, आपके इखलाक हसना, एंड करेक्टर, और किरदार, आर हैं, एन एम्बॉडीमेंट, ज़िंदा मिसालें, ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की। द फाइनल वर्ड, आखिरी अल्फाज, अबाउट द सेवियर ऑफ मैन काइंड, इंसानियत या नुए इंसान या नुए इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में, गोस टू द होली कुरान, कुरान पाक में इस तरह बयान हुए हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्नका अर्सलनाका शामिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इसके ट्रांसलेशन क्या है? ओ नबी, ए नबी, श्योरली, यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने तुम्हें भेजा, एज अ विटनेस, एक गवाह के तौर पर, एंड एज अ बियरर ऑफ गुड न्यूज़, बियरर बोलते हैं देने वाला, ऑफ गुड न्यूज़, खुशखबरी, एंड एज अ वार्नर, और क्या जी डराने वाला, धमकाने भी वाला, एंड एज वन इनवाइटिंग, और एक के तौर पर जो कि इनवाइट करे या किसी को बुलाए, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, बाय हिज परमिशन, अल्लाह की इजाज़त से, एंड एज अ लाइट गिविंग टार्च, और क्या जी एक रोशन चिराग बनाकर। जनाब आपका ये आज का जो लेक्चर था वो फिनिश हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज फर्स्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसलेशन समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको समझ ना आए, और बार बार उसकी रिहर्सल करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।